नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आज बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ है, तो 21 अगस्त का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी प्रश्न का सटीक आंसर की देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि बिहार जनसंख्या दिवस के बारे में पूछा गया, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और NH-44 किसको किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसमें क्या अभी जल्दी जल्दी आंसर की देख लेते हैं, फिर आपको अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे जिसमें पूरे डिटेल्स में और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ बताएंगे, जो कि आगे वाले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। कई एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि पीछे आपको बताए हुए हैं और वह सब क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट से एग्जाम में पूछा हुआ है। सांभर झील के बारे में पूछा हुआ है, आप पीछे वीडियो देख लीजिए जा करके, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताएं, वो क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है। सांभर झील जो कि भारत का जो है सबसे अधिक लवणता वाला झील है, ये सांभर झील राजस्थान में है। 3 क्वेश्चन आपको बताए थे। सबसे मीठी झील जो है वो बुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और सबसे जो खारे पानी की झील है वो भारत की, वो सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। और सबसे बड़ी जो लवणता वाला झील है वो सांभर झील राजस्थान में है। वहीं से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आया था करंट अफेयर से कि 2024 में ये भारत का प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये भर्तृहरि महताब को नियुक्त किया गया है। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य पूछा है, सबसे कम महिला साक्षरता वाला अगर राज्य है तो वो राजस्थान है, ठीक। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा गरीब राज्य पूछा है, तो वो बिहार है। दलाई लामा भारत कब आया था, तो ये आया था तिब्बती आक्रमण के समय, ये तिब्बती आंदोलन के समय ये आया था 1959 में। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आया था, तो जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से इसका आंसर होगा, ठीक है। जैसे हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो पत्तियों में होता है और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज होता है, अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो जैसा ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से इसका आंसर होगा, ठीक है। और आपको पहले भी बताए थे कि रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आप पहले 7 तारीख को जो एग्जाम में पूछा गया था वहीं चैप्टर से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा और लगातार वैसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। ठीक है, इसलिए रिलेटेड क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ दें। जहाँ जहाँ से जिस जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया है, जैसे आज जो जहाँ जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया वही चैप्टर का आप स्टडी करिए, आगे आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा, ठीक है। आप जैसे कि बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में, ये क्वेश्चन आपको पहले भी आया था। ताजमहल को एक इसका वास्तुकार कौन था, वो क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब इस बार ये पूछ दिया कि ताजमहल किसने बनवाया, तो ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। और ये अभी पूछा किसने बनवाया, तो शाहजहाँ ने बनवाया था। तो पूरा एकदम रिलेटेड क्वेश्चन पूरा आ रहा है वही सब, ठीक। कालिदास की रचना के बारे में पूछा था, तो कालिदास की प्रमुख रचना है, जो ऑप्शन में होगा उसका आंसर हो जाएगा। जैसे मेघदूतम के लेखक भी कालिदास है, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम। कई बार आपको एग्जाम में आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। वीडियो जो रेगुलर मालूम है, जो पढ़ते हैं रेगुलर उनको मालूम है। आपको ऐसे भी बताए थे कि जो कालिदास की रचना है सबका एक जैसा वॉइस में लास्ट में रहेगा। जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ये सभी के लेखक कौन है, कालिदास। भारत का शेक्सपियर इसे कालिदास कहा जाता है। कालिदास सम्मान कहाँ कौन सा राज्य द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। पूरा डिटेल्स में आपको बताएंगे, जो कि जिनका एग्जाम अभी होना बाकी है उनको काफ़ी फायदा करेगा और उनके एग्जाम में प्रश्न आएगा, ठीक है। ये पूछा कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है, तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया। प्रयाग प्रशस्ति ये समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछा था, तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है, ये क्वेश्चन आया था, तो केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। कोशिका के सिद्धांत पूछा किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। पीछे क्वेश्चन आया था एक बार कि 11 या तो 18 में आया था कि कोशिका केंद्रक की खोज किसने किया, तो आपको तीनों क्वेश्चन बताए थे ना, तो ध्यान रखना। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, कोशिका केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, कोशिका के सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। नेक्स्ट श्रीनगर नदी, ये किस नदी के किनारे थे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है। राज्य चुनाव आयोग ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 243 के में है। राज्य का वित्त आयोग पूछे तो वो है 243 के आई में है, ठीक। नेक्स्ट है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कवि गुलजार कवि है और राम भद्राचार्य को दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार में SC/ST कल्याण विभाग का अभी मंत्री कौन है, तो जनक राम है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, तो सुकुमार सेन था। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, ये भी क्वेश्चन आपको जो आपको देखिए ट्रेंडिंग टॉपिक में आप जाकर देखिए, वीडियो डाला हुआ है। मुख्यालय है ना, प्रमुख संगठन और मुख्यालय, उसमें आपको अच्छे से बताए थे, ठीक। यूनेस्को और यूनिसेफ में कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे करके बताए थे, ठीक है। तो यूनिसेफ का न्यूयॉर्क और यूनेस्को का पेरिस, यूनेस्को पेरिस, ठीक। आप जो रेगुलर हैं वो अच्छे से आंसर करके आएंगे इसका, ठीक है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था, तो 25 सितंबर 2014 को। प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछे या तो
प्रथम गृह मंत्री पूछे, ये दोनों कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल है। चालिनी कोशिका किस में पाया जाता है? ये फ्लोएम में पाया जाता है, ठीक है। फ्लोएम जो है ये फूड का वहन करता है, और जो जाइलम है वो जल का वहन करता है पौधों में, ठीक। और ये क्वेश्चन आया था वित्तीय आपात, है ना, ये वित्तीय आपात है, ठीक है। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 360 में है। आज की वीडियो में, सुबह वाले वीडियो में आपको अनुच्छेद और महत्वपूर्ण अनुच्छेद सुबह के वीडियो में देखिएगा डाला हुआ है, सुबह नहीं, कल रात को डाले थे, ठीक है। कल रात को वीडियो अपलोड किया हुआ है, प्रमुख अनुच्छेद, प्रमुख अनुसूची, प्रमुख भाग, वहाँ से अलग अलग जिलों में क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन आया हुआ है। कल की रात वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अलवर कौन थे? तो अलवर ये थे वैष्णव संत थे, ठीक है। और एक था नैनार, नैनार कौन थे? नैनार जिसे 3 नयन था, है ना, तो शिव भगवान यानी शैव संत थे वो नैनार, और अलवर जो है वैष्णव संत थे। नवरत्न कौन सा समास है? तो आपको जब सेट करवाते थे आपको बताए थे नवरत्न यानी कि जिसमें गिनती आ जाए ना, तो वो होता है द्विगुणी समास, ठीक है। जैसे नवरत्न हो गया, त्रिशूल हो गया, त्रिनेत्र हो गया, है ना, तो जैसे पंचवटी हो गया, तो जिसमें गिनती है, संख्या है शुरुआत में, जैसे 9 आया है यानी कि 9 यहाँ इंडिकेट कर रहा है, तो 9 यानी संख्या इंडिकेट करे तो वो द्विगुणी समास होता है। नेक्स्ट है क्या? अनुच्छेद 44 के बारे में आप कल वाले वीडियो में देखिए जाकर, ये क्वेश्चन आपको बताएंगे नहीं वाला, ठीक, अच्छे से बताए थे आपको कि अनुच्छेद 44 आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बताए थे कि अनुच्छेद 44 इसको ऐसे याद रखना है कि समान अंक वाला जो है ये समान नागरिक संहिता, ठीक, समान अंक यानी समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता देखिए ये एक ही पेपर में नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग है ना, जिला में ये अलग अलग पेपर में ये अनुच्छेद पूछा हुआ है, ठीक। तो अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। जो लोग नहीं देखे वो कल वाले वीडियो में जाकर देखिए, ये सब प्रश्न आपको बताया हुआ है। विद्युत आवेश के प्रवाह के दर, ये इसका किसको क्या कहलाता है? वो विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल पूछा है, देखिए प्रकाश की चाल हो या तो ध्वनि की चाल हो, इससे लगातार प्रश्न पूछा जा रहा है हर एग्जाम में, देखिए मतलब कि 7, 11, 18 सब में पूछा हुआ है, ठीक है। पिछले 18 में क्या आया था कि ध्वनि का चाल और ध्वनि और प्रकाश के वेग में क्या अंतर है, ठीक है, उसमें क्या अंतर है, ये पूछा था। यहाँ पूछा क्या? प्रकाश की चाल जो है निर्वात में क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 1942 में ये क्वेश्चन आया था, 1942 में हजारीबाग, ठीक है, यहाँ क्या हुआ? हजारीबाग जेल से कौन भागा था? तो ये जयप्रकाश नारायण भागे थे। वर्षा जल का पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है। अगर शुद्ध जल का पीएच मान पूछे शुद्ध वर्षा का, तो वो होता है 7 होता है ना, उदासीन होता है। भारत का वर्तमान शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा है, तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। सोनपुर मेला को और किस नाम से जाना जाता है? तो हरिहर नाथ का मेला कहा जाता है या पशु मेला कहा जाता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। भीमबांध अभ्यारण्य पूछा, ये कहाँ है? तो ये मुंगेर में है, ठीक। मुंगेर को राजधानी किसने बनाया था? मीर कासिम ने। फिर एक क्वेश्चन आया 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? तो इनका राज्यपाल था रामचंद्र ढोंडिवा भंडारे था, ठीक, ये ध्यान रखना है। और बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो शिवहर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? ये पूछा है, तो ये भागलपुर में, ठीक। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा में है। सोना का प्रतीक पूछा है, ठीक है। आप देखिए बताए थे आपको कि अक्सर ये इस सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले एग्जाम में क्या आया था कि लोहा का प्रतीक, ठीक है, यहाँ पूछ दिया सोना का प्रतीक AU होगा, ठीक है। और इसका परमाणु संख्या 79 है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे.जे. थॉमसन ने किया था। न्यूट्रॉन का चेडविक और प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड को माना जाता है, ठीक है। जापान पर परमाणु बम किसने बनाया? जब विश्व का इतिहास पढ़ाए थे उसमें पूरा डिटेल आपको बताया हुआ कब किया गया, किसने किया था, ठीक है। परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था 6 अगस्त 1945, और दूसरा 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर गिराया था। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा है, तो ये कौन सा है? हरियाणा है। और अधिकतम वाला केरल है। नेक्स्ट है कि 23 जुलाई 1856 में किनका जन्म हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर क्या है? तो ऑप्शन में दिया हुआ था बाल गंगाधर तिलक, तो 27 जुलाई 1856 को बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था। तीसरी बौद्ध संगीति पूछा किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में हुआ, ठीक है। और एक ये हुआ था किसके? अशोक के समय हुआ था, ठीक है, अशोक के शासनकाल में, और मोगली पुत्र तीस के समय में हुआ था तीसरी बौद्ध संगीति। कहाँ? पाटलिपुत्रा में। नेक्स्ट है कि ये राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में, ठीक है। तो अनुच्छेद वाले में देखिए क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग जिलों में, ये सभी क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ, ठीक। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 61 में। लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी घटना हुई? सबसे प्रसिद्ध घटना था बंगाल विभाजन 1905 में। नेक्स्ट है बिहार में
टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। और राष्ट्रीय उद्यान भी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, पश्चिम चंपारण में ये, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र पूछा था तो NaNO3 होगा। नेपाल के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता, ठीक है, कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। जो सीमा साझा करता है आपको अच्छे से बताते हैं, बिहार का यहाँ 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, जिसमें गोपालगंज नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार का शोक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है ना, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी पूछे तो वो भी क्या होगा, कोसी नदी होगा। कोसी नदी की लंबाई क्वेश्चन पूछा हुआ है, अलग अलग पेपर में आया है, ठीक है। तो कोसी नदी की लंबाई 729 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि फाहियान किसके समय भारत आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। और हर्षवर्धन पूछे तो हर्षवर्धन के समय आया था कौन, ह्वेनसोंग, है ना, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया था। कैपिटल जी का मान पूछा है, सार्वत्रिक नियतांक मान, तो 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट है कि अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताएं कि दादा भाई नौरोजी से 4-5 क्वेश्चन ऐसे निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे भारत का वायुवृत्त किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। और धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है वर्णन इसी पुस्तक में किया हुआ है, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया हुआ है, ठीक है। और जो ब्रिटेन का पहला संसद बनने वाला कौन है, तो दादा भाई नेहरू है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले किसने लगाया था, तो दादा भाई नेहरू ने ही लगाया था। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था, तो दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट आया कि क्वेश्चन कि मुसोलिनी ये कहाँ का यात्री था, तो मुसोलिनी ये इटली का यात्री था। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला उत्तक क्या कहलाता है, ये पूछा है, तो टेंडन कहलाता है। टेंडन हिंदी में रहेगा तो कंडरा, ठीक है। टेंडन मांसपेशियों को अस्थियों से, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला टेंडन, और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ने वाला वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है लिगामेंट, ठीक है, स्नायु, है ना, लिगामेंट। बिहार दिवस के बारे में पूछा, कब ये मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको जब भी 22 आता है तो आपको 4 क्वेश्चन हमेशा बताते थे कि 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, फिर 22 अप्रैल में चलिए तो विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। फुल फॉर्म ऑफ PWD, है ना, PWD का ये फुल फॉर्म पूछा था, तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, है ना। नेक्स्ट है कि दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास ये किस देश के बीच है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है, ठीक है। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। और आपको बताए थे अगर एसिटिक अम्ल ऑप्शन में नहीं रहे तो ध्यान देना है, वहाँ टिक करना है क्या, एथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगर एसिटिक अम्ल ऑप्शन में नहीं होगा तो एथेनोइक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से जो प्रश्न अभी तक आया है वो आपको सभी बता दिए हैं, और भी जो प्रश्न अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आता है फिर एक नया वीडियो लेकर आते हैं और आपको काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताएंगे, जो कि जिनका एग्जाम बाकी है उनके एग्जाम में पूरे 100% पूछे जाने की संभावना रहेगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।